बढ़ते खबरों में आगे, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पटना में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मरकज पर हमला बोलते हुए मोदी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मुल्क को हो रहे नुकसान पर भी निशाना साधा। इसीलिए ऑपोजिशन को साथ आकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए, ऐसा भी कहते हुए नजर आए। लेकिन जब नीतीश की मौजूदगी में उनसे पूछा गया कि ऑपोजिशन की जानिब से पीएम मोदी का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उनका जवाब क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर ताकत जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए। बुध को तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पटना पहुंचने से पहले ही शहर में उनके पोस्टर्स लगाए गए। चंद्रशेखर राव 2024 में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत उन्होंने पटना में सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने 2024 के लिए बीजेपी मुक्त का नारा दिया। सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। गुज़िश्ता कई महीनों से केसीआर लगातार ऑपोजिशन के सीनियर लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केसीआर राबड़ी देवी के घर पर गए, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुमकिन है कि केसीआर अब मरकज की सियासत करना चाहते हों। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन जब सहाफियों ने पूछा कि अगर कोई फ्रंट बनता है तो उसकी क़यादत नीतीश कुमार करेंगे कि कोई और, इस सवाल के जवाब पर केसीआर ने कहा कि जल्दी क्या है, सब साथ बैठेंगे तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। 2024 में ऑपोजिशन पीएम मोदी के खिलाफ एक साथ आ भी जाए, लेकिन पीएम मोदी को लेकर सबकी अलग अलग राय है, क्योंकि सबके अपने अपने अरमान हैं। हालांकि केसीआर तकरीबन सभी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका असल मकसद साफ नहीं है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने केसीआर के पटना दौरे पर तंज किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो पटना गए, बिहार गए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को मिल रहे हैं, लेकिन जो हारा है उसके पास क्या चेहरा हो सकता है? जो चुनाव हारा है उसके पास चेहरा का विषय नहीं है। अपोजिशन एकता को लेकर शरद पवार का भी ताज़ा बयान सामने आया। उन्होंने 2024 के लिए अपोजिशन की जमातों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलकर इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी साथियों के साथ बात करें, इनके साथ वैसो कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, इस पर एकता हो सकती है तो ध्यान दे दो और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं तो जरूर करो। देश की जनता को परिवर्तन चाहिए। शरद पवार के बयान पर बीजेपी ने तंज किया। कहा अपोजिशन के लीडरान का एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और वो है वजीर आजम की कुर्सी। विपक्ष में अगर 4-5 ऐसे चेहरे हो जिनकी इच्छा हो कि वो प्रधानमंत्री बने, तो वहाँ उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक कैसे हो सकता है? उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हर एक का मैं प्रधानमंत्री बनूं ये है, जबकि योग्यता नहीं है, उनका जनता में कोई उनकी नाम की मांग नहीं है। 2024 में अपोजिशन की जानिब से कौन लीड करेगा, इसे लेकर कई नाम हैं, जिसमें मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी,
अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, लेकिन फिलहाल किसी एक के नाम पर रजामंदी नहीं बन पाई है। फिलहाल ममता बनर्जी ने आरएसएस पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপি কে এইভাবে করে না সাপোর্ट। बीजेपी को हराने के लिए 2024 में अपोजिशन एकता की बात कई बार चर्चा में आई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि उनका चेहरा कौन होगा जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।